प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ये जो पॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, पॉल्यूशन इतना गंदा है इस समय का। अगर आप दूरबीन से अपने फेफड़ों को चेक करोगे ना, इतने इतने मन का तो आपके भीतर से कचरा निकलेगा गंदा, पॉल्यूशन का, काला कालूटा मैला। आप चिमनी देखते हैं कि नहीं, रसोइयों में आजकल चिमनी लगती है, आप 1 साल के बाद उस चिमनी की सफाई कराओ, पूरा काला काला निकलेगा। ये तो चिमनियाँ जो है आपके भीतर की अंदर की, ये तो सालों से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, इसकी तो कभी सफाई नहीं होती है। इसको देखो आप, पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, हरियाली घट रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सांसों में आप हर एक तीसरे और 5वें आदमी को हृदय रोग का शिकार बन रहा है, हर तीसरा आदमी कैंसर। आजकल कैंसर कितना फैल रहा है, बाप रे बाप। ऐसे उसकी तरह पानी नो रेलो जेम उतर तो इन बड़ी जगह फैलाई जाए हम, इतना कैंसर है। कैंसर का मूल कारण तो ढूंढना मुश्किल है, पर उसमें अहम भूमिका, कैंसर में अहम भूमिका आप जो पेस्ट करते हैं ना, उस पेस्ट की होती है। सोडियम सल्फेट ऐसा करके नाम केमिकल का एग्जैक्ट, पर सोडियम है, पीछे क्या है नाम भूल रहे हैं। वो एक ऐसा तत्व है जो कभी भी खाया नहीं जाना चाहिए। और आप जब आप पेस्ट करते हैं, कितनी भी अच्छी से अच्छी पेस्ट ले लो, आपके दांतों में रह जाती है। अच्छा, आपको एक दूसरी बात, ये स्वास्थ्य संबंधी बात चलिए तो आपको पूछूं, आप जब पेस्ट करते हैं उसके बाद आप 3 कुल्ले करते हैं या 5 करते हैं, उससे ज़्यादा शायद नहीं करते होंगे, ठीक है। आप अगर 17 कुल्ले भी करोगे ना, तो भी आपकी झाग नहीं जाएगी। झाग रहती है मुंह में, जब आप कुल्ले करते हो, पानी निकालते हो, झाग होती है ना, ये सोडियम सल्फेट की झाग है, जो कभी भी आपके मुंह में रहने पर, पेट में जाने पर आंतों का कैंसर होता है। 17 बार आप कुल्ला कर लो, सोडियम सल्फेट की झाग नहीं जाती। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। मुफ्त में कैंसर को खरीदना किस लिए? आप आयुर्वेदिक ले लो, पेस्ट ले लो, उसमें भी सोडियम सल्फेट तो होता है, पर यह है कि उसकी अपेक्षा नुकसान इसीलिए कम होता है कि उसमें अगर नीम डला है या दातुन टाइप की कोई चीज़ डली है, नीम का तेल डला है या पुदीना डला है, तो उससे वो उसको थोड़ा सा मारने का गुण आता है। पर सोडियम सल्फेट के बिना कभी भी कोई पेस्ट नहीं बनती, कोई भी, चाहे कितनी ही आयुर्वेदिक क्यों ना हो, उसमें सोडियम सल्फेट डलता है। और सोडियम सल्फेट आपको कैंसर के सेल्स डेवलप करता है आपके भीतर, वो मुंह से जाए या चमड़ी से जाए। आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो नॉन हर्बल है, 100% जो केमिकल से बनती है, उसमें ढेर प्रकार के केमिकल डलते, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल डलते जो आपकी स्किन के द्वारा आपके भीतर उतरते और कैंसर के कारणों को जन्म देते हैं। अगर आपको कुछ लगाना है, कच्चा दूध आता होगा आपके घर में, और अगर वो गाय का है, कच्चा दूध आप छानते, उस छानने की जो झाग बचती है, कुछ नहीं, उठाओ 10 ऐसे उंगलियों पे लगा दो, ऐसे चकाचक हो जाओगे। ऐसे जैसी दुनिया में क्रीम नहीं बनी, गायों के दूध जैसी क्रीम नहीं। गायों के दूध से आपको पता होगा, पहले के राजा लोग स्नान करते थे, है ना, और सुंदर रहते थे। रानी पद्मावती जिसकी सुंदरता, चित्तौड़ की महारानी जिसकी सुंदरता अलाउद्दीन खिलजी ने सुनी तो वो अवाक रह गया देखकर कि पद्मिनी क्या इतनी भी सुंदर है कि 1 किलोमीटर दूर से देखने पर भी पद्मिनी जगमग जगमग जगमगाती थी। ऐसी कोई भी क्रीम तब नहीं थी, केवल दूध और केसर से स्नान किया जाता था। वो रानियां थी तो दूध से स्नान कर सकती। आप स्नान मत करो, कम से कम शरीर पर थोड़ा सा दूध तो ऐसे ही, दूध ना 10 टीपा तो आमे वेस्ट थता है, घरणी में गाड़ो ने तो एमाय वो झाग के स्वरूप में आपकी कुछ, वो झाग बहुत सुंदर होती है। हम तो कभी कभी चलते चलते वो उसमें पड़ी होती है, उसका सदुपयोग कर लेते, आसपास वालों को बोलते लगाओ लगाओ, बहुत अच्छी क्रीम है। हम भी लगाते हैं, दूसरों को भी लगवाते हैं। तो गाय के दूध दही जैसी दूसरी कोई क्रीम नहीं है। आप क्रीमों से बचें, उपटन लगाएं, मलाई उसमें डाल दो, हल्दी थोड़ी, उसमें गुलाब की पत्ती और अपना चने का आटा। क्या कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे हम सोनू चमके ने हम चमक शो है,
सोना चमकेगा वैसे चमको। तो ये जो साबुन और ये जो आप पेस्ट करते हैं, सबसे बेस्ट दातुन। दातुन जैसी और कोई उपाय नहीं। पहले के लोगों के दांत कितने मजबूत होते थे, स्वस्थ। 100 वर्ष ना था तो ये चावता हुए, खबर है। मेरी दादी को आगे के दांत नहीं रहे पर पीछे की दाढ़े दाढ़े थी, 90 साल की उम्र में। और तिल का लड्डू खाने की बड़ी शौकीन थी। तिल का लड्डू बड़ा पसंद था उनको। तो आगे के दांतों से नहीं चबा सकती थी तो बोलती थी कि कूट कर दो, क्योंकि आगे के दांत नहीं थे। पर बराबर उनको अगर 2 टुकड़े करके दो तो पीछे से चपर चपर मस्त चबा सकती थी, 90 साल की उम्र में। आगे के दांत नहीं थे पर पीछे की दाढ़ मजबूत थी। હવે 90 તો જાય જ ને, પણ તોય 4 રહી 1 ખરું કહેવાય એમ। दातुन करते थे। तो आप पहले की जीवन शैली को अपनाओ। आज फिर से लोग उसी जीवन शैली पर आते हैं। पहला फाटेला कपड़ा पहरता तो लोग एम कहता कि अमे सादा छीए। પછી જમાનો આવ્યો કે ફાટેલા પહેરાતા હશે, આપણે તો મોટા ઘરના, હવે જીન્સો ફાડી ફાડીને પહેરે મારા બેટા। હવે ફેશન થઈ, હવે ફાડી નાખે। આમ જો તો જાણે આમ ગરીબડો લાગતો હોય ને એમ। પહેલા તો મને આમ અમુક લોકો એવા આવતા તો મને એમ કે કેવો નકામો માણસ છે, આવા ફાટેલા કપડાં પહેરીને આવે પાછા ગોઠણથી જ ફાટેલા હોય, કે ઘરમાં કપડાં નહોતા। એટલે મને કોકે કીધું આ તો ફેશન છે। મેં કીધું ખરું કહેવાય આવું ફેશન? ફાટેલા કપડાં પહેરે અને પહેલાં ફાટેલા પહેરતા તો એમાં એમનું એમ કહેતા કે સાદા है, हम सादगी से रहते हैं, इसीलिए फटे हुए कपड़े, कपड़ों पर ध्यान नहीं जाता। लोगों की जब आंतरिक शक्ति का विकास होता है तब लोग कपड़ों पर ध्यान नहीं देते। तो पहला तो अपना लोगों, मैंने कुछ लोगों को तो सुना कि पहला लोगों से ना कपड़ा पर ध्यान नहीं देता। हमारे पास एक रहता है, हाँ, एक नाम आया है ट्राइक्लोजन। ट्राइक्लोजन नाम का एक केमिकल है टूथपेस्ट में, वो आपको कैंसर उत्पन्न करता है। आप किसी भी प्रकार की उसके शिकार ना बनिए। एडवर्टाइज को मारो गोली, एडवर्टाइज में तो उनका पैसा बन रहा है, आपका तो शरीर जा रहा है ना। मैं तो हैरान हूँ आजकल के जगत को देखकर, हर तीसरे चौथे आदमी को कैंसर। कहाँ से आता कैंसर? एक तो पैक्ड फूड, जो आपके वो जो बंद डिब्बों में जो भोजन आता है, आप नाखोन 2 मिनिट में, मैगीन 2 मिनिट में, फलाणुन 2 मिनिट में कैंसर, कशु ही नहीं 2 मिनिट में। 2 मिनट में तो क्या भोजन बन सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसमें कुछ तो डाला जाता है, कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आप पके पड़े, उसमें तो पके पड़े, आपको केवल गर्म करते हो, आप भोजन तैयार मिलता है। ऐसे भोजनों के चक्करों में मत पड़िए। अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं और कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों के पास क्यों देना? इससे तो गायों की सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, यूं ही स्वस्थ हो जाओगे। किसी को ठीक करो, आप ठीक हो जाओगे। पेस्ट नहीं, दातुन क्या नीम कम है क्या आपके पास? नीम के यहाँ पर नहीं है आसपास? सूरत में લીમડા नहीं? 7 દાડાના લીમડા કાપીને રાખી દો, એટલે દાંતણ કાપીને, ભાઈ સાહેબ લીમડા નહીં हो। 7 दिन के दातुन सूख जाएंगे। रात को ग्लास की पानी आधे ग्लास में डाल दो, सुबह सुबह बढ़िया नरम हो जाता है, चबा लो। और क्या, उसका रस पी लोगे, थोड़ा सा रस पीने से बुखार नहीं आएगा। हम तो पीते खूब सारा। इतना सलाइवा बनता है, जे खाओ हजम थी जाए। और पेस्ट से आपका सलाइवा सूखता है, परिणाम के स्वरूप मुंह का कैंसर हो जाता है, जिह्वा का कैंसर हो जाता है, जो लोग ज़्यादा पेस्ट का उपयोग करते हैं। उससे भी आप अगर सस्ता करना चाहते हो और कम समय में, बाथरूम में वॉश बेसिन के पास एक नमक की डिब्बी भर लो। अगर उसमें 5 नमक मिले हो तो सबसे उत्तम है। सेंधा लून, काला नमक, वो जो आपका जो दरिया का नमक आता है, वो 5 प्रकारना नमक आते हैं, आपको पता होगा। संचर, सिंधव, पची सादू, काला नमक, है ना, ऐसा कुछ आता है। 5 प्रकार के नमक। अगर 5 नहीं मिलते, आपको 3 मिलते हैं, कोई बात नहीं। 2 मिलते, 1 मिलता है, 4 मिलते, बढ़िया है।
સિંધવ જરૂર હોવું જોઈએ. उस सेंधव 5 प्रकार के नमक को समान मात्रा में डिब्बी में भरकर वॉश बेसिन के आगे रख लो. एक सरसों के तेल की डिब्बी रख लो, थोड़ा सा ले लो, 5 चुटकी, और उसमें मिला लो थोड़ा सा सरसों का तेल, घुमा दो, कटर 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 करो. आम एम दांते शटर शटर आम શાઇનિંગ મારે. હા એવા મારે કે વાત નહીં પૂછો. શું બધી પેસ્ટો નકામી એની આગળ, કરીને તો જુઓ. और छोड़ो, चलो ये झंझट है. आप मंजन ले लो, मंजन में लोदरा पड़ता है, नागर मोथा पड़ता है, मुक्ता पिष्टी पड़ती है. आपके दांत स्वच्छ भी होते, मजबूत भी होते. तो इन सब चीज़ों को आपको अपने आप का ख्याल रखना है. देश दुनियाए एडवर्टाइजमेंट करी અને તમે એની વાહે દોડી ગયા तो એનામાં તમે તમારા શક્તિ, समय, स्वास्थ्य और पैसा सब कुछ बर्बाद कर दो. ऐसा ना करो, अपने आप का ख्याल करो. पेस्ट छोड़ो, दातुन करो, दातुन नहीं मंजन करो, मंजन नहीं सरसों का तेल लगाओ. साबुन मत लगाओ, उपटन लगाओ. उपटन का साबुन भी आता है, वो नहीं तो वो सही. वो 70% नुकसान करेगा, वो 50 करेगा, पर उससे तो बेहतर है. कम से कम उपटन है अंदर, कम से कम केसुड़े के फूल हैं, केसुड़े के फूल से स्नान करो.